प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा देने जा रही है। प्रत्येक राज्य कर्मचारी को परिवार समेत प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की सीमा तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। उन्हें इलाज की यह सुविधा सरकारी और सरकार की ओर से सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलेगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में प्रस्ताव तैयार किया, जिस पर वित्त विभाग ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 18 दिसंबर को दूसरी बार अमेठी के दौरे पर आएंगे। इसके पहले वे 10 जुलाई 2019 को चुनाव हारने की समीक्षा करने अमेठी आए थे। वहीं राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी आ रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। उत्तर प्रदेश की प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश से विधायक और दिग्गज नेताओं की मांग की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से विधायकों और उन वरिष्ठ नेताओं के नाम मांगे गए हैं जिन्हें यूपी चुनाव कार्यों में लगाया जा सकता है। पड़ोसी क्षेत्र ग्वालियर, चंबल और विंध्य बुंदेलखंड से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को भेजने की तैयारी है। इसमें मौजूदा और पूर्व विधायक भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के करीब 50 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मेरी मस्जिद शहीद हो गई। जिन लोगों ने इसे कलंकित किया, उन्होंने भारत की नींव और कानून के शासन को बाधित करने का काम किया। क्या सपा, बसपा या कांग्रेस में से किसी ने कुछ कहा? उन्होंने आंख मूंद ली, क्योंकि यह मेरी मस्जिद थी, उनकी नहीं। शहर के सेक्टर सोसाइटी की समस्या को उठाने वाली संस्था RWA का प्रतिनिधित्व कर रही फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने रविवार को लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उन्हें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। फोनरवा अध्यक्ष के सपा में शामिल होने के बाद नोएडा विधानसभा सीट से उनकी दावेदारी की चर्चा तेज हो गई। इस सीट पर अब तक सपा का खाता नहीं खुला है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून को वापस लेने के बाद किसानों का आंदोलन भी समाप्त हो गया, लेकिन इसको लेकर राजनीति अभी भी जारी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को 2 ट्वीट में अपनी सरकार के कार्यकाल को किसानों के लिए सबसे बेहतर बताया। पूरे प्रदेश में एक ऐसे खतरनाक वायरस ने तांडव मचाया जिसको भूलना मुश्किल है। फिर संक्रमण होने पर जांच, फिर आइसोलेशन सहित तमाम प्रकार की प्रक्रिया सरकार द्वारा की गई थी। उसी क्रम में फिर अब से कोविड का एक नया स्ट्रेन यूपी के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल बांदा में कोविड-19 के केस मिले हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तैयारी करने का दावा कर रहा है। एक और लोगों की लगातार लापरवाही जारी है। लोग मास्क और सोशल दूरी का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे, जिससे पिछली बार भी एकाएक कोविड-19 के मामले जिले में बढ़ गए थे और अफरा तफरी का माहौल बन गया था। लिए जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग बाधा के द्वारा लगातार क्षेत्रों में अर्बन और रूरल में RT-PCR की जांच कराई जा रही है, जिसमें रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल तथा पेरीफेरी के CSC और PSC से जुड़े हुए स्थान है। तथा और तैयारी के लिए हमारा मेडिकल कॉलेज L3 हॉस्पिटल है, जिसमें कि 30 ICU बेड, 50 HDU बेड, 400 सामान्य आइसोलेशन बेड, 100 बेड PQ वार्ड है। लखनऊ में तेज रफ्तार बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई। नशे में धुत ड्राइवर की बेकाबू कार ड्राइवर से जा भिड़ी। हादसे में 2 लोग हुए घायल। अलीगंज से शादी समारोह से लौट रहे बारातियों की कार डिवाइडर से जा टकराई। अमेठी में गांव से दूर सड़क किनारे गंभीर रूप से घायल मिला अधेड़। इलाज के दौरान अस्पताल में अधेड़ रामशंकर साहू की हुई मौत। मृतक की पत्नी ने अपने सगे देवर पर हत्या करवाने का आरोप लगाकर थाने में दी तहरीर। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू की। जामो थाना क्षेत्र के दिगमपुरी मठिया की घटना। खबर अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके के बैराबद से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जिससे सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। ये घटना, ये लड़का जो है पहले पंजाब में रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले ये दिल्ली आके, क्या नाम है? ये रमेश है। इसके पिताजी इसके पिताजी नथु सिंह जी हैं और ये दिल्ली में टिर्री चला रहा था कुछ दिन से। और इसकी आने की सूचना किसी के पास नहीं थी कि ये बैरावल आने वाला है, लेकिन अभी सुबह इनके किसी रिश्तेदार से पता चला है कि ये ऐसा यहाँ आ चुका है। इसके भाई, मतलब सूत्रों के हिसाब से इसके भाई से पता चला है। आगरा के फतेहाबाद में 2 बाइकों की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत। 2 बाइकों पर सवार 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। भीषण भिड़ंत में बाइकों के उड़े पर खच्चे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भेजा उपचार के लिए अस्पताल। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र के फतेहाबाद मार्ग LT कोल्ड स्टोरेज के सामने की घटना।
औरैया में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, डीसीएम पलटने से चालक की हुई मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया गल्ला मंडी के सामने का मामला। आगरा में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बेहद सक्रिय हो चुके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक मिश्रा ने रविवार को सपा नेता सचिन चतुर्वेदी के नेतृत्व में नीरज कुंज सिकंदरा से समाजवादी जनादेश यात्रा को रवाना किया, जो सिकंदरा से गुरुद्वारा खंडारी, भगवान चौकीस, कमला नगर होते हुए बल्केश्वर महादेव मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ समाप्त हुई। उसके खिलाफ बदलाव की राजनीति, लोगों को जोड़ने की राजनीति, एक दूसरे से मोहब्बत की राजनीति, उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति, रोजगार की राजनीति, स्वास्थ्य और व्यवस्था और शिक्षा को व्यवस्थित करने की राजनीति, उसका संदेश पूरी जनता से प्यार मांगेंगे, मदद मांगेंगे और लोगों को विश्वास दिलाएंगे समाजवादी पार्टी की जिम्मेदार सरकार 2022 में। खबर इटावा से है, जहां खजला खाने से एक साथ कई लोगों के बीमार होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। डॉक्टर ने बताया कि सभी लोग नुमाइश मेले में गए थे, जहां खजला खाने के बाद सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी बीमार लोगों का इलाज जारी है। केसेस इसलिए आए हैं क्योंकि जो कुछ निवास में गए हुए थे लोग, वो क्या है कि खजले की दुकान पर उन्होंने खजला खाया, उसके बाद फूड पॉइजनिंग को लेकर यहाँ पे आए थे, जिनको लूज मोशन, वोमिटिंग और कुछ फीवरस कंडीशन में थे। उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उनको दवाइयाँ देकर डॉक्टर को भेज दिया गया। अभी तक मेरे यहाँ पे लगभग 9 से 10 पेशेंट आ चुके हैं। खबर जालौन से है, जहां प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त राशन वितरण की शुरुआत की गई। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मिलने वाले राशन गेहूं, चावल के अलावा आज से चना, रिफाइंड व आयोडीन नमक का वितरण शुरू किया गया। राशन वितरण की शुरुआत सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने की। उन्होंने सरकारी राशन की दुकान पर पहुंचकर गरीबों को राशन वितरण किया। आज कोरोना काल के तीसरे फेज का खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम आज 12 दिसंबर को पूरे देश में एक साथ और हर कोटेदार के यहाँ भारतीय जनता पार्टी का और सरकारी अधिकारी को लगाकर निगरानी की जा रही है कि जो पात्र लोग हैं उनको खाद्यान्न पूरा मिल रहा, और उसके साथ जो इस बार तीसरे फेज में जो स्पेशल आया है वो 1 किलो रिफाइंड, चने की दाल, नमक का पैकेट, ये सारी चीजें इस बार तीसरे फेज में शामिल हुई हैं। उत्तर प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के गठबंधन को लेकर दिए गए बयान पर 3 जनपदों के प्रभारी दिल्ली के मादीपुर विधानसभा के विधायक एवं पूर्व मंत्री गिरीश सोनी से मिले। पूर्व मंत्री गिरीश सोनी ने कहा कि संजय सिंह के निर्देश में ये जो निर्णय लिया गया उसने कार्यकर्ताओं के मध्य ऊर्जा संचालित कर दी है और पार्टी के कार्यकर्ताओं में आशा से अधिक मनोबल बढ़ा है। सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी और प्रत्याशी जोर शोर से पार्टी की मजबूती में लग गए हैं। बात को लेकर, एक डिसीजन को लेकर सभी के मन में जो चल रहा था आज वो खत्म हो गया। मैंने अभी संजय भैया से बात की है तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पहले डिसीजन था कि हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये खत्म कर दिया है और जिस तरह से उन्होंने ये डिसीजन संजय भैया ने लिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। खबर कानपुर से है, जो कल्याणपुर के अपार्टमेंट में पत्नी और बच्चों की हत्या कर फरार हुए डॉक्टर का शव 9वें दिन चकेरी के सिद्धनाथ घाट पर मिला। सूचना पर डीसीपी वेस्ट BPGTS मूर्ति घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्टीमर बोट की मदद से शव को बाहर निकलवाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदान सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है।
आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं के न्यूज। आपको अलौकिक काशी की तस्वीर दिखाते हैं और सीधा आपको वाराणसी लेकर चलते हैं। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अलकनंदा क्रूज पर हैं। व्याख्यायित करते हैं और ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। आज का दिन भारत के लिए बेहद खास, इतिहास में लिखा जाने वाला दिन, क्योंकि आज से काशी विश्वनाथ बाबा का जो धाम है वो नव्य हो चुका है, भव्य हो चुका है और दिव्य हो चुका है। यूपी के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और प्रधानमंत्री अलकनंदा क्रूज पर मौजूद हैं। पक्षियों का निर्भय विचरण हो रहा है। आनंद कानन की जो संकल्पना थी वो साकार होती दिख रही है, क्योंकि बाबा के धाम का पुनर्विस्तार हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है और घाटों के किनारे आप देखिए कि हजारों की संख्या में लोग इस समय मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अपने जननायक की एक झलक पाने के लिए, उनको एक बार देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार करते हुए मां गंगा की गोद में कल कल छल छल कल कल निनाद करती गंगा के गोद में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे रविदास घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। और विलक्षण क्षण है समूचे सनातन संस्कृति के लिए, विलक्षण उपहार है समूचे विश्व के लिए, क्योंकि काशी स्वयं में विश्व के लिए उपहार है। लेकिन काशी को आज एक जो विशिष्ट उपहार नव सृजन और नव निर्माण के रूप में मिला है, वो भगवान विश्वनाथ के धाम के साथ साथ समूची काशी की महिमा और गरिमा में वो अभिवृद्धि करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्वप्न देखा गया था कि किस तरीके से भगवान विश्वनाथ और मां गंगा का मिलन कराया जाए, और जिस मिलन के लिए ही माता यहाँ पर उत्तरवाहिनी होती हैं, तो वो स्वप्न दृष्टा की साधना आज साकार हुई है, राष्ट्र सेवक की साधना आज साकार हुई है। कर्मयोगी ने आज आदियोगी को कार्यांजलि दी है। भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है, अनेक वैश्विक मंचों पर वो उसका उद्घोष करते रहते हैं और उसकी एक छटा, एक प्रभा इस समय पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से सहकार, समभाव, ममभाव और साथ ही साथ समन्वय और सह अस्तित्व, इस तथ्य को, इस मंत्र को सनातन संस्कृति स्थापित करती है। वेद के मंत्र में, मंत्र की पंक्ति में, पंक्ति के शब्द में, शब्द के अक्षर स्वर में दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित, सत्यम शिवम सुंदरम शोभित। काशी के घाट पर यह सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना साकार हो रही है। समूचे आर्यावर्त में, समूचे भारत भूमि में, समूचे राष्ट्र में सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना साकार हो रही है। और इसका समूचा श्रेय राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि किस तरीके से सत्य के मार्ग पर शिव यानी कल्याण और सुंदर भारत का निर्माण हो रहा है। कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो साकार हो रही है। अजय, स्पष्ट तौर पर ऐसा कहा जाता है और ये जो दृश्य दिख रहा है जिसमें अब रविदास घाट की ओर प्रधानमंत्री का ये जो अलकनंदा जो जलवाहन है वो धीरे धीरे मंद गति से आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पष्ट तौर पर ये जो विहंगम दृश्य दिख रहा है हमें, उसके हम जो साक्षी बन रहे हैं अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ये जो नए कलेवर में काशी का नया निर्माण हुआ है उसके हम सब साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम उन तस्वीरों को शायद हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे कि क्या स्वरूप रहा होगा, या फिर हम उसकी कोई तस्वीर हमारे जहन में नहीं आ पाती है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये बताते हैं कि गलियां इतनी तंग थीं, आना इतना मुश्किल था, समय इतना ज्यादा लगता था कि बार बार ये सोचना पड़ता था कि अपने घर से निकलें बाबा के दर्शन के लिए या नहीं। कई बार फोन करके पूछा जाता था कि भाई कितनी भीड़ है आज, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, कहीं ऑफिस तो नहीं छूट जाएगा, कहीं यात्रा तो नहीं छूट जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब एक साथ एक ही प्रांगण में 5 लाख लोग आ सकते हैं तो सोचिए काशी का कितना बड़ा बदलाव भविष्य में होने जा रहा है।
आज तो सिर्फ एक शुरुआत हुई है, आज एक ठहराव, एक पड़ाव के रूप में आज के दिन को आप देख सकते हैं। इसका जो वास्तविक जो परिणति है विकास की, वो आने वाले सालों में दिखाई देगा, जब वहां पर लाखों की संख्या में जो पर्यटक है वो आएंगे, आसपास के होटल्स में ठहरेंगे, यहाँ के रेस्टोरेंट्स और भी बेहतर होंगे, सर्विसेज देंगे और यहाँ की सुविधाओं में और भी विस्तार होगा, यहाँ की सेवाओं में विस्तार होगा, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहां उनकी आय में, आमदनी में वृद्धि होगी। और किस तरह से काशी के लोग इसको लेते हैं, सब जगह सिर्फ एक ही स्पष्ट शब्द नजर आता है, ये सब कुछ सकारात्मक है और ये सब कुछ भगवान विश्वनाथ की ही मर्जी से हो रहा है। निश्चित तौर से अजय, और ये जिक्र, ये उदाहरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि काशी में पत्ता भी भगवान शिव के बगैर नहीं डोलता, काशी में कुछ भी जो होता है भगवान महादेव की कृपा से होता है, और ये पुण्य कार्य, पुनीत कार्य भी भगवान महादेव की कृपा से ही हुआ है, उनके ही इच्छा से हुआ है, उनकी ही इच्छा की वजह से ये संभव हो सका है। और ये महायज्ञ जो है, बहुत शुक्रिया अजय और अश्विनी। हम आपके साथ जिस तरह से आप देख रहे हैं ये आलोक, तो दुनिया देख रही है बदलते भारत की तस्वीरें। वाराणसी से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर आज काशी कॉरिडोर का उद्घाटन, लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। और ये तस्वीरें, ये दिन काफी भव्य है, काफी दिव्य है, क्योंकि आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से काशी की जनता को दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते हैं? सारा पैसा अगर सड़क पर लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था, लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत। अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे वो खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है, वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। 2025 में जब ये हमारा राज्य, जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया, 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी में सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासना देश निकाल दी। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलौकिक काशी पर हम लगातार बने हुए हैं और सीधा आपको लेकर चलते हैं, काशी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ भी हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अलौकिक काशी की ये तस्वीरें हैं। आज बम बम बोल रहा है काशी। आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि आज बाबा काशी विश्वनाथ का धाम पूरी तरह से नव्य हो चुका है, भव्य हो चुका है और दिव्य हो चुका है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, जहां पर अलकनंदा क्रूज में सवार होकर वो घाटों से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए घाटों पर कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, उनकी एक झलक पाने को बेताब हैं, आतुर हैं। सबसे विशिष्ट तो ये रहा देखिए किस तरह से वहां पर लोगों में उत्साह है। बाबा का धाम ही उन्होंने चुना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम के साथ में मौजूद हैं। स्थान उनको लगा तो उन्होंने और क्रूज से पीएम गंगा के किनारों पर जाकर खुद निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए देख रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है, किस तरह से काशी बदल रही है, क्योंकि अब बदलते भारत की नई तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। तो वाराणसी से ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भव्य और दिव्य युग में अब काशी का प्रवेश हो चुका है। आज माँ गंगा के दर पर माँ गंगा का पुत्र पहुंच चुका है। सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट साकार हो चुका है, सपना पूरा हो चुका है। वो सपना जिसकी शिलान्यास 2019 में हुई थी और आज जब वो साकार हो चुका है, तो आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है। काशी कॉरिडोर पीएम ने जनता को समर्पित कर दिया है, अर्पित कर दिया है। लगातार महादेव की नगरी काशी पर महा कवरेज हम लगातार कर रहे हैं और हर एक तस्वीर के न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्रूज की, जहां अलकनंदा क्रूज पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं और घाटों पर वो जाकर उनकी स्थिति को देख रहे हैं, काशी को देख रहे हैं, क्योंकि ये वो नगरी है जो भोलेनाथ को सबसे प्रिय है, जो उनके मन में बसी है, इसीलिए दिव्य है काशी। तो काशी से ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज नमो नमो भी गूंज रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ पहुंचे हुए हैं और काशी कॉरिडोर का लोकार्पण उन्होंने अपने हाथों से किया। सबसे पहले हमने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई थी, कितनी भव्य उस मंदिर परिसर की तस्वीरें थी जो अब बनकर तैयार हो चुका है, जो कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। और सबसे पहले वो काल भैरव गए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया और साथ ही उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भी आज बहुत सारी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऊर्जा से भरा हुआ है। वाकई आज का दिन काशी के लिए इतिहास रच रहा है, इतिहास लिख रहा है, बम बम बोल रहा है काशी। आज का दिन एक नया इतिहास रच रहा है। सीधी तस्वीरें, अलौकिक और अद्भुत तस्वीरें हैं ये। जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए और अर्पित करने के बाद ये जनता प्रधानमंत्री मोदी को अति प्रिय है, क्योंकि काशी के लिए एक अलग प्रेम पीएम मोदी के मन में हमेशा से है और जनता भी उन पर उतना ही प्रेम न्यौछावर करती है, क्योंकि वो पीएम मोदी को सिर्फ अपना सांसद नहीं मानती बल्कि अपने ही बीच का शिव भक्त मानती है। और यही वजह है कि दोनों का जो रिश्ता है काशी का और पीएम का, वो साफ तौर पर जब भी वो काशी के दौरे पर आते हैं वो हमें देखने को मिलता है। वो अक्सर कहते हैं कि मैं माँ गंगा का पुत्र हूँ, मुझे माँ गंगा बुलाती है। और आज वही तस्वीर हम देख रहे हैं जब माँ गंगा के दर पर गंगा पुत्र पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें के न्यूज पर आप देख रहे हैं। वाराणसी से क्रूज पर सवार होकर पीएम जायजा ले रहे हैं किनारों का, गंगा के किनारों का, उन किनारों पर जहां पर जनता भी उनके स्वागत के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए मौजूद है। स्वयं परब्रह्म को अपना पुत्र या पुत्री बना सकती है। तो भव्य और दिव्य युग में काशी का प्रवेश हो चुका है।
लगातार हम आपको तस्वीरें वाराणसी से दिखा रहे हैं और महादेव की नगरी काशी पर महाकवरेज की न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। लोकार्पण यादगार बनाने में योगी सरकार की भी अहम भूमिका रही है, शानदार भूमिका रही है, क्योंकि अब भीड़ देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। पीएम की एक झलक पाने के लिए लोग यहां पर बेताब दिखाई दे रहे हैं। और अलकनंदा क्रूज की ये तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अभी उन्होंने इसी क्रूज पर सवार होकर घरों की छतों पर लोग खड़े हुए हैं सिर्फ एक झलक पाने की पीएम की। लोग बेताब हैं, लोग आतुर हैं, क्योंकि काशी की जनता ने भी पीएम को सिरमौर पर बिठाया है, अपने दिल में जगह दी है। अनेक ज्योतिर्विज्ञान और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज से बाहर आते हुए, तस्वीरें आप देखिए, इसी क्रूज पर सवार होकर उन्होंने गंगा के किनारों का जायजा लिया और जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया। गंगा दर्शन करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज से बाहर आते हुए तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं, मन और काशी कॉरिडोर तैयार है, पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है। आज का दिन इतिहास रच रहा है। जो आपका चारित्रिक शुद्धत्व है, जो आप तो सीधी तस्वीरें आप वाराणसी से देख रहे थे, जहां पर आपने देखा किस तरह की दिव्य भव्य और नव्य तस्वीरें आज देखने को मिली है। महादेव की नगरी अब और भी शानदार और भव्य हो चुकी है और अलौकिक काशी पर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।